बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ना अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिस्सा है उसका दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में ब्रेन को। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ये ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये जो है वो लास्ट यहाँ से इलोंगेट करता है। तो इलोंगेट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ से फिर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो रन करती है। वर्टिब्रल कॉलम तक रन करते हुए ये हमारी बॉडी में हमारे पेल्विक रीजन तक जो है ये आती है। वहाँ से फिर आगे जो है वो बाइफरकेट हो जाती है दो डिफरेंट नर्व्स में, जो कि आगे मूव कर जाती हैं किसमें, लेग्स में। तो स्पाइनल कार्ड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए स्पाइनल कार्ड जो है इसके सेंटर में ग्रे मैटर है और साइड्स पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है यहाँ पे न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर जो हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि जो वाइट मैटर है यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर जो हैं वो मौजूद है। तो ये स्पाइनल कार्ड जो है इसके सेंटर में ये जो बटरफ्लाई शेप हमें नज़र आता है हिस्सा, यहाँ पे जो है वो न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद हैं। और जो ये आउटर साइड पे हमें नज़र आता है वाइट मैटर होता है, यहाँ पे जो है वो न्यूरॉन्स की ऐसे न्यूरॉन के फाइबर मौजूद है जिसके ऊपर माइलिनेटेड शीथ जो है वो मौजूद है। स्पाइनल कार्ड जो है इसके फंक्शन की बात करें तो बॉडी से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो आ रही है और बॉडी की तरफ जो जा रही हैं वो बहुत सारी जो है वो स्पाइनल कार्ड से होकर गुजरती हैं। ब्रेन से इंफॉर्मेशन लोअर पार्ट की तरफ को आनी है तो वो स्पाइनल कार्ड तक आती हैं, फिर वहाँ से नर्व्स निकलती हैं जिनके ज़रिए से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचती हैं। इसी तरह बॉडी के डिफरेंट वहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कार्ड से फिर जो है वो ब्रेन तक जो है वो रसाई हासिल करती है। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान दिस इज अ कनेक्शन। तो ये न्यूरॉन का वो ग्रुप है जो ब्रेन और डिफरेंट बॉडीज के दरमियान, बॉडी पार्ट्स के दरमियान में जो है वो कनेक्शन का काम करता है। बहुत सारी कंडीशंस में जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उस दौरान जो है वो स्पाइनल कार्ड बजाते खुद जो है वो क्या कर सकती है, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होते हैं किसके, स्पाइनल कार्ड के। तो स्पाइनल कार्ड जो है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने स्टार्ट किया हुआ था पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके हमने कहा दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के हमने तीन पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उन तीनों की हमने डिटेल पढ़ी। आज जो है वो हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है यहाँ पे एंड पे मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट होता है ब्रेन का, वो जो है वो इलोंगेट करता है नीचे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ, ब्रेन के साथ। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें दो हिस्से नजर आते हैं। सेंटर में जो है वो ग्रे कलर का जो है वो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये जो ग्रे शेप का सेंट्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्चुअली न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। यहाँ पर न्यूरॉन के ऐसे फाइबर होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, जबकि जो साइड्स वाला वाइट पार्ट है इस बटरफ्लाई शेप के अलावा जितना पार्ट है वहाँ पे जो है वो न्यूरॉन के माइलिनेटेड फाइबर्स वो मौजूद होते हैं। तो स्पाइनल कार्ड को जो हम स्ट्रक्चरली दो हिस्सों में जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। सेंट्रल बटरफ्लाई शेप जो है वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स मौजूद हैं और वहाँ पे सेल बॉडीज मौजूद हैं, जबकि जो साइड वाला हिस्सा जो वाइट मैटर है वहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर जो हैं वो मौजूद होते हैं।
अब अगर हम स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस की बात करें तो स्पाइनल कार्ड का फंक्शन एक्चुअली ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में कनेक्शन को बनाए रखना है। बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है लेग्स से या डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो सारी की सारी स्पाइनल कार्ड तक आती हैं। स्पाइनल कार्ड से फिर जो है वो कहाँ तक जाती हैं? ब्रेन तक। कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रेन जो है वो अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन सारी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक जो है वो रसाई हासिल करती है। और ब्रेन से जो मैसेजेस मोटर न्यूरॉन के जरिए जो मैसेजेस आने होते हैं वो भी सारे पहले स्पाइनल कार्ड में आते हैं, वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो उनको रिसीव करवाया जाता है। तो स्पाइनल कार्ड जो है ये एक्चुअली क्या कर रही है? ये कनेक्शन का काम कर रही है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और हमारी ब्रेन के दरमियान। लेकिन बहुत सारे एक्शन ऐसे भी हैं जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, वो स्पाइनल कार्ड डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं होते, वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। जैसे हमारे इस सुई के ऊपर हाथ उंगली आ जाए तो उंगली जो है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले वहां से हट चुकी होती है। तो ये जो काम है ये किसके अंडर कंट्रोल हुआ है? स्पाइनल कार्ड के अंडर कंट्रोल हुआ है। तो स्पाइनल कार्ड एक तो कनेक्शन को बनाए रखती है हमारे ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में, दूसरा जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा डिफरेंट किस्म की नर्व्स के ऊपर जो है वो नर्व्स से जो है वो बना हुआ है। कुछ नर्व जो है वो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही हैं और जो है वो कुछ स्पाइनल कार्ड से निकल रही हैं। कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितने भी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसका हिस्सा कहलाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने न्यूरॉन, जितनी नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, दैट आर ऑल पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे 12 पेयर जो है वो नर्व्स के वो कहाँ से निकलते हैं? हमारे ब्रेन से निकलते हैं। और इसमें जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व जो है इसका नाम देते हैं। इनमें से कुछ जो है वो सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। सेंसरी नर्व्स वो हैं जिनमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद हैं और वो पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। कुछ मोटर नर्व्स हैं जिसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन मौजूद हैं और वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आते हैं। कुछ मिक्स्ड हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी हैं और मोटर न्यूरॉन भी मौजूद है। स्पाइनल कार्ड से अगर हम निकलने वाले नर्व्स की बात करें तो उनकी 31 पेयर्स हैं और ये सारी की सारी जो है वो मिक्स्ड नर्व्स हैं। मतलब इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी मौजूद हैं और मोटर न्यूरॉन वो भी मौजूद है। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है जहाँ से हम इस सारे नर्वस सिस्टम को जो है वो पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। ये कम्युनिकेशन जो स्पाइनल कार्ड है ये कम्युनिकेट करवाती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आने वाले इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के साथ। कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को आना है या डिफरेंट पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी नर्व जो है, या सेंसरी न्यूरॉन हमें कहना चाहिए क्योंकि नर्व जो है वो तो मिक्स्ड भी होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का ये काम है डिफरेंट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहाँ तक पहुँचाना? ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन के अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 आगे पार्ट्स बनवा सकते हैं। हम कहते हैं ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कि मोटर न्यूरॉन से जो मैसेज जाते हैं वो हो सकता है कि वो हमारे अंडर कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस के लिए मैसेजेस हों और वो हो सकता है कि जो है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए वो मैसेजेस हों। तो ऑटोनमिक जो मोटर न्यूरॉन है वो आगे फर्दर 2 किस्म का जो है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये हमारे अंडर कंट्रोल है, हमारे मसल्स की मूवमेंट वगैरह ये सारे के सारे जो है वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का
इसका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी वॉलंटरी एक्शंस जो है उनको कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ हम आते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी में जैसे हमारी जो है वो हमारी स्टमक की मूवमेंट वगैरह, हमारे विजुअल ऑर्गन जो हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन के अंदर रिसाइड करती हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो किसके अंडर कंट्रोल आती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आती है। इस तरह हमारी हार्ट की मूवमेंट है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उस वक्त एक्टिवेटेड होता है जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हो, तो डर की कैफियत हो, टेंशन की कैफियत हो, उस वक्त जो नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहलाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, हार्ट बीट जो स्पीड अप हो जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है और एनर्जी जो है वो मैक्सिमम सप्लाई की जाती है कहाँ तक, मसल तक, ताकि उस कंडीशन से जो है वो रन किया जा सके, उस कंडीशन से निकला जा सके। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये उस वक्त एक्टिवेटेड है जब आप सुकून कंडीशन में मौजूद हैं, तो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड है, जो काम कर रहा है वो कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेटेड होता है तो हार्ट बीट जो है वो स्लो कर दी जाती है, हमारी आंखों की पुतलियां जो है वो सुकड़ जाती हैं और बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रखा जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या की जाती है, कंजर्व की जाती है। तो उस वक्त जो आराम सुकून की कंडीशंस में एक्टिवेटेड है वो क्या कहलाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके साथ ही जो है वो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो खत्म होता है।